जैसे ही रूही ने पूरी ताकत से कार के शीशे पर वार किया, तेज आवाज के साथ कांच टूट गया और अगले ही पल सामने का नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप उठी। जिस कार में सभी को रुचिता के होने का शक था, उसके अंदर मासूम रूहान बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर रूही की चीख निकल जाती है और पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आखिर रूहान बच पाएगा या नहीं, इसका जवाब आने वाले घटनाक्रम में छिपा है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या दादी अपनी ही रची हुई साजिश में फंस चुकी हैं? क्या रुचिता को नुकसान पहुंचाने की उनकी योजना का सबसे बड़ा शिकार मासूम रूहान बन गया है, या फिर वक्त रहते उसकी जान बच जाएगी? अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया खुलासा होने वाला है। प्रोमो के अनुसार ऐसा लगता है कि दादी की बनाई हुई चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल, जिस गाड़ी में दादी को यह भ्रम था कि रुचिता बंद है, उसमें रुचिता नहीं बल्कि रूहान फंसा हुआ होता है। जैसे ही दादी की नजर कार के अंदर जाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर यह सब कैसे हो गया। बिना एक पल गंवाए वह पूजा की जगह से भागती हुई कार के पास पहुंचती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह घबराकर लगातार मदद के लिए आवाज लगाने लगती है। तभी पीछे से रूही, नाहर और परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही सबकी नजर कार के अंदर बेहोश पड़े रूहान पर पड़ती है, सभी के होश उड़ जाते हैं। जहरीली गैस से भरी बंद कार में रूहान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है और हर गुजरता पल उसकी जिंदगी पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बंद कार का दरवाजा आखिर खुलेगा कैसे? ऐसे में रूही बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती। वह तुरंत घर के अंदर दौड़ती है और वहां से एक भारी हथौड़ा लेकर आती है। इसके बाद वह पूरी ताकत के साथ लगातार कार के शीशे और दरवाजे पर वार करना शुरू कर देती है। नाहर भी उसकी मदद करता है और परिवार के बाकी लोग भी किसी तरह रूहान को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार कार का दरवाजा टूट जाता है और बेहोशी की हालत में रूहान को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक होती है। उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी होती हैं और पूरा परिवार डर के साए में आ जाता है। बिना देर किए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश शुरू कर देते हैं। परिवार के सभी सदस्य अस्पताल के बाहर भगवान से प्रार्थना करते हुए बस एक अच्छी खबर का इंतजार करते हैं। प्रोमो में आगे दिखाया गया है कि डॉक्टरों की मेहनत और समय पर इलाज मिलने के बाद धीरे धीरे रूहान की हालत में सुधार आने लगता है। यह खबर सुनकर पूरे परिवार की जान में जान आती है और सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। रूहान के सुरक्षित बच जाने के बाद दादी सीधे खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचती हैं और भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगती हैं। वह अपने किए पर पछतावा जताती हुई दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। हालांकि परिवार के मन में अब भी एक बड़ा सवाल बना रहता है कि क्या दादी सच में अपने अपराध को स्वीकार करेंगी, या फिर हमेशा की तरह एक नया झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश करेंगी। क्या वह परिवार के सामने यह मान लेंगी कि उनकी साजिश ने मासूम रूहान की जान खतरे में डाल दी थी, या फिर पूरा सच एक बार फिर छिपा लिया जाएगा? अब आने वाले एपिसोड में यही देखना सबसे दिलचस्प होगा कि दादी की सच्चाई आखिर कब सामने आएगी। नाहर इस पूरे मामले की तह तक पहुंच पाएगा या नहीं, और क्या इस हादसे के बाद परिवार का टूटा हुआ भरोसा दोबारा जुड़ पाएगा? एक बात तो तय है कि इस घटना ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी है और अब कहानी में ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जो हर रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाले हैं।